Vijay invested Rs 5400 at 14% per annum for n years. He invested the total amount received at 10% per annum for further period of n by 2 years. He got a total sum of 703. Then find the value of n. देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं कि कैसे आप इसको विदाउट डूइंग एनीथिंग आप सॉल्व कर लोगे. देन आई विल लेट यू नो क्यों मैंने लॉन्ग प्रोसेस से और थ्योरेटिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है. देखो, यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या गिवन था? प्रिंसिपल गिवन था 5400. इसको आपने एक पर्टिकुलर n ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14%. फर्दर आपने जो आपको इंटरेस्ट मिला था और प्लस जो अमाउंट था उसको आपने n बाई 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%. और एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको पैसा मिला है 7603.20. नाउ ट्राई टू एनालाइज कि यहां से ओवरऑल चेंज कितना परसेंटेज है. आपको पता है कि 5400 का 1% किसके इक्वल होगा? सिंपली 54 के. हाँ या ना? तो ओवरऑल चेंज देखोगे तो यहां पे चेंज हो रहा है 2203.20 और इसको अगर आप 54 से डिवाइड करोगे बच्चे तो 54 इंटू 4 तो कितना होता है? 216. तो बचा कितना? 4. तो 43. तो ये एक बार और भी डिवाइड नहीं होगा. इट मींस ये जो वैल्यू आएगा वो समवेयर 40 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा. करेक्ट? और यू कैन से 41% ले लो मैक्सिमम टर्म्स में. नाउ अगर आप टाइम को 4 इयर्स, 3 इयर्स और 6 ईयर लोगे तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 42%, 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 56% और 6 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 84%. करेक्ट है? और फर्दर इसको तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है, तो आपको यहां से इजीली पता चल गया कि ऑप्शन बी, सी और डी ये कभी हो ही नहीं सकते. करेक्ट है? अब बचा ऑप्शन ए और नहीं तो ऑप्शन ई. अगर ऑप्शन ए लोगे कि आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था तो यहां पे सबसे पहले 14% का इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद रिमेनिंग गैप कितना है? 26% का, जो ये कभी हो ही नहीं सकता. क्यों? आपने फिर हाफ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है 10% से, तो यहां पे 5% ही मिलेगा. तो स्टेट अप आप बोल सकते हो कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इंप्लाई 2 इयर्स के लिए. इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे? आपने 5400 इन्वेस्ट किया था 14% के रेट से. कितने ईयर के लिए? 2 इयर्स के लिए. तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? सिंपली 28%. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 1512. तो अब आपको प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा? 5400 और प्लस 1512. ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये वैल्यू इक्वल आएगा 6912 के. अब इसको आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है? 10% के रेट से 1 ईयर के लिए. तो यहां पे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? इसका 10%. इसका 10% कितना होगा? सिंपली हो जाएगा 691.20. तो इफेक्टिवली आप इसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 7603. सो हम आंसर को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इंप्लाई 2 इयर्स. तो अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो 5400 था इनिशियल. लेट से आपने n ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5400 और प्लस 5400 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5400 इंटू 14n%. से सुनो, तो यहां से आपको अमाउंट क्या मिल जाएगा? 5400 और प्लस परसेंटेज को आप हटाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा 54 इंटू 14n. करेक्ट है? परसेंटेज का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1/100 के. तो 1/100 का 20 इस 20 को कैंसिल कर देगा. तो ये आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल आफ्टर 14 ईयर्स. अब इसको आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है? n/2 ईयर्स के लिए. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%. तो यहां पे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपली मिलेगा n/2 इंटू 10%. दैट इंप्लाई सिंपली 5n%. अब 5n% इस प्रिंसिपल का निकालोगे तो फिर आप कैसे निकालोगे? सिंपली लिखोगे 5400 प्लस 54 इंटू 14n और इंटू 5n%. तो क्या लिखोगे? 5n.
डिवाइडेड बाई 100 और इस इंटरेस्ट को, ये जो इंटरेस्ट आएगा उसको आप किस में ऐड करोगे, उसको प्रिंसिपल में ऐड करोगे, तब आपको वैल्यू मिलेगा 7603। तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगेगा। तो आपको इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बेस्ट मेथड क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।